सभी को नमस्ते। इससे पहले की 3 क्लास में हमने वो चीज़ें सीखी जो हमें कुंडली देखने में आवश्यक हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ग्रह, नक्षत्र, राशि, उच्च की राशि, नीच की राशि, पापी ग्रह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से उनको देखिए और देखकर समझिए, फिर कुंडली देखना सीखिए हमारे साथ। आज हम जिस कुंडली को देखने जा रहे हैं वो है अमित शर्मा की। इनके पिताजी ने ये कुंडली हमें भेजी है और इनके आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं इनका कैरियर कैसा होगा, इनकी शादी कैसी होगी, या फिर ये बच्चा क्या करेगा। चलिए शुरू करते हैं अमित शर्मा से, देखते हैं इनकी कुंडली में क्या आ रहा है। शुरुआत करते हैं अमित शर्मा, जिनका जन्म 8 जनवरी 2004 को हुआ है। सुबह के समय 10:46 में। स्थान था मुंबई में इनका जन्म हुआ है। ये हमारे सामने है लग्न चार्ट, इनका लग्न चार्ट। अब सबसे पहले देखते हैं इनकी लग्न राशि क्या होगी। सभी को पता है लग्न कहाँ होता है, सबसे ऊपर की तरफ लग्न होता है, जहाँ 11 लिखा है ये इनका लग्न है। लग्न में 11 लिखा है अर्थात ये कुंभ राशि के हैं। इनकी लग्न राशि क्या हुई, कुंभ हुई। अब इनकी चंद्र राशि देखते हैं, जहाँ पर भी चंद्रमा होगा वही इनकी चंद्र राशि होगी। चंद्रमा जहाँ है वहाँ 3 लिखा है अर्थात इनकी चंद्र राशि मिथुन है। ये 2 चीज़ें हमने जान ली, राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि। एक और राशि जान लेना चाहिए, वह है सूर्य राशि। सूर्य इनका जहाँ बैठा है वहाँ 9 लिखा है। 9वीं राशि हमारी होती है धनु, तो इनकी सूर्य राशि धनु होगी। इतनी चीज़ें समझ में आई, लग्न राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि। अब जानते हैं इनकी राशि स्वामी के बारे में। पहली राशि जो है वह है लग्न राशि। लग्न राशि है कुंभ की, तो कुंभ का स्वामी ग्रह कौन सा है, शनि। तो इनके स्वामी ग्रह शनि हुए लग्न के। दूसरा जो राशि हमने निकाली वो चंद्र राशि निकाली। चंद्र राशि इनकी मिथुन है, मिथुन का स्वामी ग्रह बुध है। सूर्य राशि निकाली जो कि धनु है और धनु का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। अब इनके आराध्य देव कौन होंगे। नंबर 1 कुंभ राशि, लग्न के हिसाब से इनके जो आराध्य देव होंगे वो शिव जी हैं या हनुमान जी हैं। शिव जी या हनुमान जी, किसी की भी पूजा करें या दोनों की पूजा करें, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपके सोचने का तरीका है, आपका स्वभाव है, हेल्थ है, फिटनेस है। इसलिए लग्न का स्वामी कौन है, शनि है। कुंभ राशि है लग्न की, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या दोनों की पूजा कर सकते हैं। अब चलते हैं चंद्र राशि। चंद्र राशि हमारी क्या है, मिथुन। मिथुन का स्वामी ग्रह हमने आपको बताया बुध है और इसके जो आराध्य देव हैं वो गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ सूर्य राशि जो कि धनु आई है, स्वामी ग्रह बृहस्पति है, आराध्य देव विष्णु जी हैं, तो आप किसी की भी पूजा करें, गणेश जी की, शिव जी की, हनुमान जी की या फिर विष्णु जी की। ये पता चल गया आपके आराध्य देव कौन हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे लग्न से। इनके लग्न चार्ट में लग्न स्थान पर प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि, जिसका स्वामी ग्रह शनि है। इनके लग्न में शनि है, अतः यह व्यक्ति क्रियाशील होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा, नई चीज़ों को पसंद करने वाला होगा, समाज में सुधार लाना चाहता होगा। इतना नहीं, यह अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से कोई समझौता नहीं करता होगा। जीवन में स्वतंत्र और मौलिकता को प्राथमिकता देता होगा। अपनी स्वतंत्रता और अपनी मौलिकता को यह हमेशा प्राथमिकता देगा, क्योंकि लग्न क्या है, ये स्वयं है। अब देखते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में मंगल के साथ मीन राशि है। 12 लिखा है ना, 12वीं राशि कौन सी हमारी, मीन है। ये तो हमने पढ़ा था पहले।
यह व्यक्ति वाणी से प्रतिभाशाली होगा, जो बोलता होगा लोग इसकी बातों को सुनते होंगे, कल्पनाशील होगा, भावुक होगा, लोगों के प्रति इसके अंदर भावुकता होगी। आर्थिक मामलों में इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ याद रखिए कि इस व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अमित जी, आपको सलाह दी जा रही है कि जो आया सब खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बचाइए, सेविंग की आदत डालनी होगी आपको। इनके तीसरे भाव में राहु है और मेष राशि के साथ है, अतः यह व्यक्ति उत्साही होगा, साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, नए कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। परंतु एक ड्रॉबैक भी होगा। क्या ड्रॉबैक होगा? ये जोश से ज़्यादा उत्साह करने लगेगा, ज़्यादा अधीर हो जाएगा, काम को करने के लिए परेशान होने लगेगा, जो इनको निगेटिव पॉइंट देगा, जिसके चलते इनको परेशानियाँ आएंगी। तो काम को करिए, परंतु अधीर होके नहीं, एकदम परेशान होके नहीं करना है, आराम से करिए। इनके चौथे भाव में 2 लिखा हुआ है, अर्थात वृषभ राशि है। ये परिवार का सुख पाएंगे, शांति रहेगी इनके जीवन में, भौतिक समृद्धि मिलेगी, परिवार, घर, लोगों का इनको प्यार मिलेगा। इनके 5वें भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, साथ ही तीसरी राशि मिथुन है। इससे इनकी बुद्धि तो बहुत तेज होगी, गंभीरता भी होगी, स्थिरता होगी, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा, मानसिक तनाव भी बना रहेगा। शनि और चंद्रमा एक साथ है ना, मानसिक तनाव देंगे इनको। चलिए अब बात करते हैं, इनके छठे भाव में कर्क राशि है। देख रहे हैं ना, 4 लिखा हुआ है। चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क होती है। इनको अपने स्वास्थ्य और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जीवन भर मिलेगी। इनके स्वास्थ्य को नियंत्रण रखना होगा, रोगों से इन्हें अपने आप को बचाना होगा। हमेशा स्वास्थ्य में अप डाउन बना रहेगा, कभी बहुत खराब, कभी ठीक, कभी बहुत खराब, बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब ठीक, बहुत खराब ठीक, ये चलता रहेगा। और साथ ही इनके लोग जहाँ पे ये काम करेंगे, लोग इनके संग प्रतिस्पर्धा करेंगे, इनके संग तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनके 7वें भाव में गुरु है, और गुरु किस राशि में? सिंह राशि में है। विवाह में, साझेदारी में ये सौभाग्य, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। जीवन साथी के साथ इनका सौभाग्यपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बना रहेगा। सिंह राशि होने से कभी कभी इनको क्रोध आएगा, लेकिन गुरु उसमें नियंत्रण करेगा। इनके 8वें भाव में कन्या राशि है, जो इनके स्वास्थ्य को, जीवन को अचानक परिवर्तन से भर देगा। अचानक इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अचानक इनके जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसी के साथ ये विवेकशील हैं, विश्लेषण करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अधिक है। ये चीज़ें इनके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करेगी। 9वां भाव, इनके 9वें भाव में केतु है, तुला राशि के साथ, और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, जिसके चलते इनको आध्यात्मिक रुचि बनेगी, मन में शांति की खोज में लगे रहेंगे, मन की शांति चाहेंगे हर जगह। सामाजिक संबंधों में इनके असंतुलन का अनुभव होगा, इनको लगेगा हमारा सामाजिक संतुलन सही नहीं बन रहा है, इस बात से ये असंतुलित रहेंगे। इनके 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, अतः यह व्यक्ति कैरियर, स्थिरता और परिवर्तनशील से भरा हुआ होगा। इसे हमेशा चुनौतियों का सामना करना होगा, परंतु यह अपनी गंभीरता और दृढ़ता के साथ इसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। 11वें भाव में सूर्य बुध धनु राशि में है, जो इसको बड़ा लाभ दिलवाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। इसकी बुद्धिमत्ता के बल पर इसे आर्थिक सफलता प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं 12वें भाव। 12वें भाव में
शुक्र है। और राशि कौन सी है? मकर राशि। 10वीं राशि मकर राशि है। यह जातक विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, रहस्यमय अनुभव की प्राप्ति करेगा, लेकिन खर्च और मानसिक तनाव इसका जीवन भर बना रहेगा। ये खर्चीला होगा बच्चा, बहुत खर्च करेगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और उनकी राशि उनके संग कौन सी बैठी हुई है, इसका उसके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। आगे और भी चीज़ें हम देखेंगे, इसी कुंडली में देखेंगे कि किसकी निगाह, किसकी दृष्टि से क्या असर पड़ रहा है, कौन सा पापी ग्रह है, कौन सा शुभ ग्रह है, इसका क्या असर इसके जीवन में, ये भी आगे देखेंगे। क्लास को विराम देने से पहले राशि और उनके स्वभाव ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये भी लिख लीजिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले क्या होते हैं? साहसी होते हैं, साहस बहुत होता है इनके अंदर, ऊर्जावान होते हैं, उत्साह होता है इनके अंदर, किसी भी काम को करने का उत्साह होता है। नंबर दूसरी राशि वृषभ। ये लोग सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं। निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, जो चीज़ सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना इन्हें अच्छा लगता है और बुद्धिमान भी होते हैं, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा भी होती है इनके अंदर। कर्क राशि भावुक राशि है, संवेदनशील राशि है, इसीलिए कर्क राशि वालों से थोड़ा भावुक होकर के बात करना चाहिए, ठीक है, इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। सिंह राशि शाही राशि है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है इनके अंदर, आत्मविश्वास होता है, बहुत आत्मविश्वास होता है सिंह राशि वालों के अंदर। कन्या राशि विश्लेषणात्मक होती है, किसी भी चीज़ को अंदर तक पढ़ेंगे, अंदर तक समझेंगे, व्यवहारिक होती है और मेहनती होती है। ये राशि बहुत मेहनती होती है कन्या राशि। तुला राशि कलात्मक होती है, हर चीज़ को नए तरीके से बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे ना एकदम नए तरीके से उसको ऐसे बनाएंगे कि लोग देखें तो उसे पसंद करें। न्यायप्रिय होती है या न्याय नहीं करने देती राशि, और शांत प्रिय होती है, शांत रहना चाहती है, ये लोगों से उलझती नहीं जल्दी राशि। वृश्चिक राशि रहस्यमय होती है, तीव्र होती है, तेजी होती है इनके अंदर, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, चीज़ों को करने की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है, जैसे वृषभ राशि में थी वैसे। धनु राशि आशावादी रहती है, हमेशा आशा रहती है ये तो काम हो जाएगा, साहसी होती है, स्वतंत्र होती है, विचारों से स्वतंत्र होती है। मकर राशि ये बहुत ही अनुशासित राशि है, महत्वाकांक्षी है, कर्मठ है, काम को करना जानती है, महत्वाकांक्षा होती है इनके अंदर, जो चीज़ सोच लिया कि ये चीज़ पाना है वो पाके दिखाती है राशि। कुंभ राशि बहुत ही स्वतंत्र राशि है, मानवीयता है इसके अंदर, लोगों के प्रति प्यार है। मीन राशि कलात्मक है, सहानुभूति है, लोगों के प्रति इनके अंदर बहुत सहानुभूति होती है और स्वप्नवादी है, सपने देखती है, सोचती है चीज़ों के बारे में, करके दिखाती है। मीन राशि जो होती है वो सफलता पाने के लिए कुछ भी करती है, हर तरह से सफलता पाना चाहती है। ये था राशि और उनके स्वभाव या गुण। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।